आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी कोसी का घटवार। देखिए, कहानी का जो शीर्षक होता है वह भी बहुत कुछ कह देता है। कोसी का घटवार। कोसी क्या है? एक नदी है, आप सभी जानते हैं। और घटवार यानी कि पंचक्की चलाने वाला वहाँ पे एक व्यक्ति होता है, गुसाई, जिसकी चक्की कहाँ पे है? कोसी नदी के किनारे है। तो इसलिए कहानी का नाम ही क्या पड़ गया है? कोसी का घटवार। तो देखिए, जो कहानी है वो किसके साथ शुरू होती है? गोसाई के साथ शुरू होती है। पात्र तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, किंतु जो मुख्य पात्र है उसमें गुसाई और लक्ष्मण ही आते हैं। तो देखिए कौन है गुसाई? एक पूर्व सैनिक होता है जो अपनी ड्यूटी को पूरी करके आ जाता है। अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करता है? आटा पीसने का या गेहूं पीसने का ये काम करता है। तो कहानी शुरू होती है गुसाई के साथ, जो क्या करता है? गेहूं पीसने का काम करता है। हर बार वह बार बार जाके क्या देखता है कि कितना आटा, कितना गेहूं पिस गया है और कितना बाकी है। जब वह देखता है कि ज्यादा अंतर नहीं आया तो वह क्या सोचता है कि सूरज भी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, किंतु गेहूं क्या है? अभी तक पूरा पिसा नहीं है। जेठ की गर्मी का समय है, नदी नाले सब क्या है? सूखे पड़े हैं। इस बार जो धान की रोपाई होनी थी वह भी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि पानी की क्या है? किल्लत है। और धान की रोपाई के लिए क्या है? पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। कोसी नदी के किनारे है गुसाई का यह घट। चक्की के निचले खंड में पानी को काटती हुई मथानी भी चल रही थी। पानी बाहर रिस रहा था, उसे रोकने के लिए क्या है? वह अंदर जाता है कि पानी रिसने का कारण क्या है, देखने के लिए। और अंदर जाता है तो क्या होता है? उसने जो पैंट पहनी होती है घुटने तक उसे मोड़ लेता है, वह गीली हो जाती है। बाहर आता है तो सामने से आते एक आदमी को देखता है कि वो क्या लेके आ रहा है? पिसान लेकर आ रहा है। जिस पर वह कहता है नहीं मत आइए, यहाँ पे बहुत लंबर बहुत सारे हैं। आपसे पहले, तुमसे पहले यहाँ पे क्या है? बहुत सारे लंबर है। आप जानते हैं कि देहात भाषा में नंबर को लंबर कहा जाता है। तो कहता है पहले से ही बहुत लंबर यहाँ पे लगे हुए हैं, तुम मत आओ। जैसे ही वह आदमी वापस जाता है वह क्या करता है? मीहिल की छांव में बैठकर हुक्का पीने लगता है और फिर सोचता है कि मैंने उस आदमी से या उस व्यक्ति से क्यों मना किया पीसने के लिए, मुझे उसे बुला लेना चाहिए था। तभी क्या है? जो पैंट मोड़ी हुई होती है घुटने तक, उसे याद आती है गीली हो गई है, तो उसे क्या करने लग जाता है? खोलने लग जाता है। और जैसे ही उस मोड़ को खोलता है वह अपनी पुरानी यादों में पहुंच जाता है। वह देख उसे याद आता है कि किस प्रकार जो सैनिक है धर्म सिंह आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कहाँ पे? सेना में भर्ती के लिए। सेना में उसकी भर्ती हो जाती है गुसाई की। और जब वह बैसाख में अपने घर वापस आता है भर्ती होने के बाद, पूरे वर्दी के साथ और तिरछी टोपी पहनकर, तो गांव के पूरे जो मोहल्ला होता है, व्यक्ति होते हैं, सब उसके पीछे क्या होते हैं? हर्षोल्लास से भरकर उसके पीछे 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 घूमने लगते हैं। यहाँ तक कि जो जवान लड़के होते हैं सब क्या करते हैं? उसकी नकल करने लगते हैं, तिरछी टोपी पहनने लग जाते हैं और उन बातों को वह याद करने लग जाता है। किंतु इतनी भीड़ में भी उसकी आंखें एक पात्र को ढूंढ रही होती है, एक व्यक्तित्व को ढूंढ रही होती है। और वह व्यक्तित्व कौन होता है? लक्ष्मा। अब लक्ष्मा कौन होती है? लक्ष्मा होती है उसकी प्रेमिका, जिसे पूरी भीड़ में भी उसके आके ढूंढ रही होती है कि सब मुझसे मिल जाए, किंतु लक्ष्मा नहीं आई। अब वो जैसे ही नई नई सेना में भर्ती होता है, वापस आता है, तो सबका एक रोल जो मॉडल होता है वो बन जाता है। पूरे गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे होते हैं। एक दिन उसे समय मिलता है, मिलता है तो उन समय निकाल कर वो लक्ष्मा के पास चला जाता है जंगल में। दोनों काफल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, काफल खा रहे होते हैं, जिसमें लक्ष्मण उससे मजाक करती है कि धीरे खाओ, कहीं मेरे इस रेशमी सूट पर या वस्त्र जो पहन के रखते इस पर ना गिर जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके रिश्ते के लिए गुसाई के साथ लक्ष्मण का जो पिता होते हैं वो मना कर देते हैं कि मैं गुसाई के साथ उसका रिश्ता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुसाई के ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ये एक अनाथ है। मैं क्यों अपनी लड़की को इसको दे दूं? इसी प्रकार किशन सिंह एक सैनिक होता है जो गुसाई को बताता है कि हमारे यहाँ पे एक राम सिंह है जिसकी शादी किसके साथ होने वाली है? लक्ष्मण के साथ होने वाली है। यह बात सुनकर जो है गुसाई बहुत परेशान होता है। पूरी रात क्या है? वह शराब पीता है। अगले दिन समय निकालकर वह लक्ष्मण से मिलता है, जिस पर लक्ष्मण रोने लगते हैं और कहती है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। किंतु वह कहता है नहीं, तुम एक स्त्री हो, कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाओ जिससे कि तुम्हारी क्या हो? इज्जत पर दाग धब्बा लगे। लक्ष्मण की शादी किसी अन्य पुरुष के साथ हो जाती है और वह क्या होता है? 15 साल तक अपने गांव गुसाई वापस नहीं आता उसकी याद में।
15 साल बाद वह अपने गांव बैसाख में ही वापस आता है। और अब जब वो अकेला होता है तो अपने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वह क्या करता है, एक चक्की लगा लेता है, इसलिए गेहूं पीसने के लिए कोसी नदी के किनारे या उसके तट पर। अब वह देखता है, जब वो फिर वह वापस आ जाता है, जैसे उसकी स्मृति पुरानी यादें टूटती हैं, वह वापस आता है अपने वर्तमान में, तो देखता है सामने से एक नारी आकृति की आ रही है, कि कोई आकृति दिख रही है जो किसकी है, नारी की। और ये अचानक से ही उसकी चक्की में क्या है, गड़गड़ गड़गड़ आवाज होने लगती है, तो वो चक्की को देखने के लिए नीचे उतर जाता है। स्त्री आती है, कहती है क्या तुम मेरा गेहूं पीस दोगे, मेरे घर में शाम के लिए क्या नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है। जिसमें वो कहता है नहीं नहीं तुम अभी जाओ, बहुत समय लगेगा। जैसे ही वह दोबारा बोलती है, वो क्या होता है, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये आवाज़ तो सुनी हुई है, और वो आवाज़ किसकी होती है, लक्ष्मा की होती है। किंतु एक संदेह उसके मन में होता है कि लक्ष्मा यहाँ पर क्या करेगी। एकदम से क्या होता है, जो चक्की का जो आटा होता है, जैसे ही गेहूं पिस रहा होता है उसके ऊपर बिखर जाता है। वो बाहर आता है तो लक्ष्मा उसे पहचान नहीं पाती, किंतु जैसे ही लक्ष्मा मुड़ती है, वह क्या देखता है कि ये तो उसका जो संदेह है वो क्या है, हकीकत में बदल जाता है कि ये तो सचमुच कौन है, लक्ष्मा ही है। जैसे ही वह कहता है और लक्ष्मा बच्चे ठीक है तुम्हारे, और रख दो मैं पीस दूंगा, लक्ष्मा भी संदेह में पड़ जाती है कि ये है कौन। हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाती, उसकी आवाज़ को भी नहीं पहचान पाती, क्योंकि पूरा सफ़ेद सफ़ेद उसके आटा लगा हुआ होता है। किंतु जैसे ही वह साफ करता है, वो भी देख लेती है, अरे तो गोसाई है। वो कहता है अरे तुम, वो कहती है अरे तुम, तो वो कहता है हाँ मैं। वो कहती है तो तुम्हारे बाल बच्चे सब ठीक है, तो वो बताता है नहीं नहीं मैंने अभी तक शादी नहीं की। जैसे ही वह लक्ष्मा की ओर देखता है, वह भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मा के गले में कोई भी सुहाग का जो चिन्ह होता है, काली डोरी जिसको हम मंगलसूत्र कहते हैं, वो तो है ही नहीं उसके गले में। तो वह पूछता है क्या बात है लक्ष्मा, तुम्हारे सुहाग की कोई भी निशानी तुम्हारे साथ नहीं है। जिस पर लक्ष्मा रोने लग जाती है, अपनी जो उसकी इमोशंस होती है, जो संवेदनाएं होती है, वो उमड़ पड़ती हैं और बाहर निकलने लग जाती है। आंसुओं के सहारे वो टप 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 क्या है, गिरने लग जाती है। जिसमें गुसाई परेशान होता है, वह लक्ष्मा को सांत्वना देता है, उससे पूछता है कि क्या बात है। तब लक्ष्मा बताती है कि वो विधवा हो चुकी है, उसके जेठ जेठानी ने उसके विधवापन का फायदा उठाया, उसकी कोई मदद नहीं की। वह उनको छोड़कर वापस अपनी माँ के पास आ जाती है, माँ का ध्यान रखना शुरू होती है। किंतु माँ क्या होती है, बीमारी से माँ भी मर चुकी होती है। ससुराल वालों से पीछे छुड़ाकर यहाँ आई, तो वो कहता है अच्छा कोई नहीं, माँ मर गई तो तुम्हारे काका काकी तो तुम्हारे साथ थे। जिसमें वो बताती है कि जब अपने ही चल बसे तो काका काकी भी क्या हो गए, उसी समय पराये हो गए, उन्होंने भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखा। अब यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लक्ष्मा जाकर दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जिसमें कि वह क्या कहता है कि तुम चाय की पत्ती और पानी चढ़ाओ, तब तक मैं दूध लेकर आया। इतने में देखती है लक्ष्मा सामने से उसका बेटा क्या है, रोता हुआ आता है। जिसमें वो कहती है कि मर जाना, कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बाप मर गया इसका, ससुराल वालों ने धोखा दे दिया, इसके पूरे खानदान वाले, उन्होंने इसको मेरे साथ बांध दिया। अपना पेट तो भरता ही नहीं है, इसका भी मुझे साथ में भरना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चाय बनने लग जाती है, लड़का रो रहा होता है, तो लक्ष्मा कहती है मरा क्यों जा रहा है मैं। यहीं पे आप जानते हैं एक आंचलिक परिवेश की कहानी है, देहात की कहानी है, तो वहाँ पर जब बात करने का जो तरीका होता है वह यही होता है। तो रोटी बनाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, गुसाई ने भी कई वर्षों से क्या है, किसी के हाथ का खाना नहीं खाया, किसी स्त्री के हाथ का खाना, खुद ही बनाना खुद ही खाना। आज क्या है, लक्ष्मा क्या है, रोटी बना रही है, जिसको देख के वो क्या, जिसको खाते हुए वो क्या कहता है कि स्त्री के हाथ की जो रोटी होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। अब यहाँ पे बच्चा क्या है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। वह अपनी रोटी बच्चे को देता है कि तुम खा लो, सरकार देता है, किंतु बच्चा क्या है, माँ के डर के मारे नहीं लेता। जिसमें लक्ष्मा कहती है अब क्यों मर रहा है, क्या खा क्यों नहीं लेता। वह जब लक्ष्मा जाने वाली होती है, तो यहाँ पर क्या है, गुसाई उसकी मदद करना चाहता है, उसे कुछ पैसे देता है। जिसमें लक्ष्मा क्या है साफ इनकार कर देती है कि मैं पैसे नहीं लूंगी। जिस पर गुसाई को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किंतु वह नहीं मानते, वह क्रोध से भर जाता है। वह जाने से पहले कहता है कि लक्ष्मा सुनो, कभी तुम्हारे पास 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। कोई मन्नत उन्होंने मांगी थी, उसे याद दिलाता है कि पैसे चढ़ा देना,
और क्या है, भूल चूक मांग लेना, क्योंकि उनके जो कोप है या उनका जो क्रोध है उससे कोई भी बच नहीं पाता। तो हमें भी क्या है, तुम्हें भी ये करना होगा। अब क्या होता है यहाँ पे, जब वह वहां से उसे छोड़कर चला जाता है, जब वह वापस आता है तो देखता है लक्ष्मण जा रही है कैसे, सर पे पिसान रखकर और साथ में अपने बेटे को लेके जाए जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ एकदम शांत हो गया, अकेलापन फिर से वापस आ गया गुसाई की जिंदगी का। लक्ष्मण जा रही है, वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। एक समय उनका संबंध ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, किंतु आज क्या है, सामाजिक बंधनों के कारण वो एक विधवा स्त्री है, किसी पुरुष को देख भी नहीं सकती। आप सभी जानते हैं विधवा कितना बड़ा श्राप था एक समय हमारे देश में। तो वो जा रही है, औरत की जिंदगी जो है सिर्फ इन्हीं परंपराओं के पीछे इतनी बर्बाद हो चुकी थी उस समय भी, तो उसको भी यहाँ पर शेखर जोशी ने दिखाया है। वो चली जाती है, अकेलापन यहाँ पर फिर से रह जाता है। देखिए कहानी क्या है, कहानी एक प्रेमी जोड़े की कहानी है, जो क्या है, अधूरी कहानी है, प्रेम की अधूरी कहानी इसको हम कह सकते हैं। सामाजिक बंधनों में बंधे ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी है जो समाज के डर से या माता पिता की परम संस्कारों के डर से क्या है, विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए। वह चाहकर भी उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए जिनको वह पूरा करना चाहते थे। स्त्री होने के कारण देखिए लक्ष्मण को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है कि पति के मर जाने के बाद ससुराल में उसका कोई नहीं है, न धन है, न संपत्ति है, ना ही परिवार वाले हैं। खुद का पेट तो भरना पड़ता है, साथ में बच्चे का पेट भरना पड़ता है। सामने पूर्व प्रेमी भी आ जाता है, किंतु क्या है, उससे भी शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि समाज का डर है कि समाज क्या कहेगा। और इन समाज में फंसकर, इन सामाजिक परंपराओं में फंसकर क्या है, स्त्री अपने आप को सदैव ही दबाती आई है। पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता जब तक स्त्री उसका साथ नहीं देती। तो देखिए कहानी जो है बहुत दिलचस्प कहानी है, एक गंभीर कहानी इसको कह सकते हैं। अगर प्रेम संबंध की ओर से देखा जाए तो हाँ, एक दुख भरी कहानी है। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक गंभीर कहानी है कि क्या विधवा स्त्री की कोई जिंदगी नहीं होती, क्या शादी करने के लिए स्त्री को कोई ऐसा अधिकार नहीं होता कि वह अपनी इच्छा से विवाह कर सके, कोई अधिकार उसको नहीं मिलता। एक पिता ने एक पुत्री की शादी अपनी पसंदीदा मर्द से की, किंतु उससे नहीं की जिसको पुत्री पसंद करती थी। तो देखिए ये अधिकार ना स्त्री को कभी मिला था और ना भी कई किस्से हमारे देश में हैं जहाँ पे ऐसा अधिकार आज भी स्त्रियों को नहीं है। तो यही इस कहानी का सार था। कहानी के जो पात्र हमने आपको बताए, कहानी के मुख्य संवादों का मूल पुस्तकों में से आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।